हेलो नमस्कार ज्योग्राफर्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुकी है, उसका टाइम टेबल भी आ चुका है। ठीक है, कुछ ने तो देख लिया होगा, जो साथी नहीं देख पाए, हमारे जो यूट्यूब चैनल का जो बायो है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का। तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और वहां पे आप उस टाइम टेबल को देख सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने का मतलब ये है, आप वहां से बोर्ड के जो PYQ पेपर्स हैं, ठीक है, पिछले ईयर्स के पेपर्स हैं, वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उनका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल का होगा, नहीं, 2010 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर वहां पे आपको मिल जाएंगे। और भी अगर किसी प्रकार के किसी अन्य विषय के भी अगर आपको पेपर्स चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज की जो हमारी कक्षा रहेगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं जल परिवहन के बारे में। किसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं? जल परिवहन के संदर्भ में आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखता हूं मैं यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जल परिवहन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, फिर बोलोगे कतई सर अंग्रेज हो रहे हो आप तो, हैं, फिर पूरा इंग्लिश में पढ़ाया करो। नहीं, मैं थोड़ा रट के आता हूँ इंग्लिश को, है ना। जल परिवहन, ठीक है भाई। अब कोई मत बोलना सर आप अंग्रेज हो रहे हो, बिल्कुल। जल परिवहन की अपन बात करते हैं। मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें लिखता हूँ जल परिवहन के बारे में। ठीक है, हाँ, एक खुशखबरी आपको देनी थी। खुशखबरी ये थी कि मैंने एक नया मार्कर और ले लिया है। ठीक है, और तो क्या खुशखबरी होगी, यही होगी अपनी तो। हाँ, जल परिवहन के बारे में बात करते हैं अपन। जो जल परिवहन है ना, ये जो जल परिवहन है, परिवहन का क्या है, महत्वपूर्ण। ठीक है, ये जो जल है, ये भी क्या है, ये जो जल है परिवहन का क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, साधन है। ठीक है, अपन नहीं लिखते पहले एक लाइन में थोड़ा सिस्टमेटिक, जल है तो कल है, तो वही मैं लिखता हूँ, जल है ना, जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मगर परिवहन के लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, एक फैक्ट लिखता हूँ। फैक्ट में ये लिखता हूँ, बम फोड़ रहे, कौन फोड़ रहा है, नालायक। हाँ, दिवाली के बाद भी मैं ये लिखता हूँ कि जल परिवहन, परिवहन क्या है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन का साधन, मैंने लिखी ये लाइन, क्या लिखी, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। अब आप कहोगे हम कैसे मान लें कि भाई ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भाई आपका जरूरी थोड़ी हर विद्यार्थी, हर बालक ही जल परिवहन की सेवा का लाभ ले पाया हो। ठीक है, तो मैं कुछ तथ्य बताता हूँ आपके इस को लेकर, ये लाइन हमने क्यों कही, जो मैंने ये बात कही कि सबसे सस्ता माध्यम है ये, तो मैंने ये किस आधार पे कही, ठीक है, किस बेसिस पे मैंने ये बात कही। तो कुछ तथ्य लिखता हूँ। पहली चीज, इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। ठीक, पहली चीज, इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे अपन सड़क परिवहन की बात करते हैं, ठीक, सड़क परिवहन की अपन बात करते हैं, तो सड़क परिवहन में क्या करते हैं अपन, पहले मार्ग बनाते हैं ना, सड़कें बनाते हैं, तभी तो उस पर वाहन चलाते हैं। तो एक खर्चा क्या आता है सड़क बनाने का, बहुत ज्यादा लागत आती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है सड़क बनाने का। ठीक है, तो एक चीज से तो राहत हमें क्या मिली, मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ा। मार्गों का निर्माण नहीं करेंगे तो क्या हुआ, खपत अपने पास बच गई। एक चीज तो ये पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरा, स्थल की अपेक्षा,
स्थल की अपेक्षा जल में घर्षण कम लगता है, घर्षण कम लगता है। मैंने क्या लिखा? स्थल की अपेक्षा जल में घर्षण कम लगता है। कैसे? रोड पे जब गाड़ी चलती है तो उसमें घर्षण बल ज्यादा लगता है, मगर जब जल में साधन चलता है या कोई जहाज चलता है तो उसमें घर्षण बल क्या होता है? कम लगता है। ठीक है, अब घर्षण बल कम लगेगा, जब ये बल कम लगेगा, घर्षण बल कम लगेगा, तो ऊर्जा की खपत भी क्या होगी? ऊर्जा की खपत मतलब ईंधन भी क्या होगा? कम वेस्ट होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास कि यहाँ भी हमारे पास क्या हो गई? बचत हो गई, खर्चा कम लगना है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है सर, समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आई, एक एक पॉइंट समझ में आई। आपने तो रंगोली सी बना दी, इसपे लाल ब्लैक नीला। मेरे पास 3 मार्कर है, मैं 3 मार्कर लेके आ गया। तुम्हारे सर तरक्की कर रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना? मजाक कर रहा हूँ, अभी काय तरक्की होगी, मेहनत कर रहे हैं तो। छोड़ो, आगे बात करते हैं अपन। इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि हाँ, किस आधार पे? जो मैंने ये चीजें बताई ना, उस बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि हाँ, जल परिवहन है ना, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, सबसे सस्ता साधन है भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए। अगर ज्यादा दूर ले जा रहे हो और भारी वस्तुएं हैं तो किसका प्रयोग करोगे आप? तो सर हम प्रयोग करेंगे जल परिवहन का। ठीक है, आप अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये कहेंगे, सर आकाश में कौन सा सड़क बनाने जाते हैं? वायु परिवहन में कौन सा आप सड़क बनाते हो? नहीं बनाते। मगर सुनना, एक चीज बताता हूं आपको, दिमाग में प्रश्न तो आया होगा, नहीं आया होगा तो सोच लो ना, मैंने बता दिया प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आया होगा कि सर वायु परिवहन में भी तो सड़कें नहीं बनानी पड़ती, वो भी तो ऊपर ही चलता है, और कौन सा आप 4x4 का या 8 लाइन का 16 लाइन का सड़क बना के आते हो? आप नहीं बनाते। मगर जब आप प्लेन है, चढ़ता है उतरता है, तब सड़क की आवश्यकता पड़ती है ना। ठीक, एक चीज तो वो लगाना। दूसरी चीज क्या है? वायु परिवहन में हम क्या नहीं कर सकते? भारी वस्तुओं को नहीं ले जा सकते, उसमें शीघ्र नाशवान और हल्की वस्तुओं का ही परिवहन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए सस्ता कौन सा होगा? जल परिवहन। ठीक है, आई बात समझ में? इस आधार पे ठीक है, अब हम जल परिवहन को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला, थोड़ा नीचे लिखता हूं ना, मैंने 2 भागों में इसको डिवाइड किया। दो, मैं इसके लिखता हूं प्रकार। ठीक है, कोई नोट्स बना रहा होगा तो बना लेना। ठीक है भाई, नोट्स बनाओ, शॉर्ट बनाओ। ठीक है, वैसे पैराग्राफ छापने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ आपकी बुक में भी है, उसका प्रिंट निकलवा लो, वरना बुक आपके पास है, वो भी नोट्स मानने जाएगा देखा जाए तो। नोट्स ऐसे बनाओ, किसी दूसरे के लिए मत बनाओ, अपने लिए बनाओ, इतना ही बनाओ कि आपके समझ में आ जाए, दूसरा भाड़ में जाए। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया करो। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा किसी की हेल्प मत करो, हेल्प करो मगर टाइम वेस्ट मत करो, है ना? प्रकार 2 कौन कौन से? पहला प्रकार आता है समुद्री मार्ग, और दूसरा प्रकार आता है आपके आंतरिक आंतरिक जल मार्ग। क्या हो गए? ये हमारे 2 प्रकार हो गए जल परिवहन के। ठीक है, अब हम समझते हैं समुद्री मार्ग क्या होता है और जल मार्ग क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है तो आपको। जो भी आपका कोई साथी हो ज्योग्राफी, ठीक है, एक चीज और आपको बतानी है, चीज ये बतानी है कि मेरे मन में एक ख्याल है, ख्याल ये है कि आपका टेस्ट लिया जाए एक प्रकार से। ठीक है, टेस्ट या तो मैं बता दूंगा आपको, या फिर आप मुझे कमेंट कर देना कि किस हिसाब से टेस्ट लिया जाए। उसमें कम से कम 50 प्रश्न लेंगे, जो एक बुक से। ठीक है, जो हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है,
उस बुक से हम 50 प्रश्नों का एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। फिर उसके आधार पर आपका मूल्यांकन देखेंगे कि हाँ किसने कितना प्रयास किया, कितना किसने कितना पढ़ा, ठीक है। तो वो मैं आपको और बता दूंगा, ये आपको थोड़ा सा न्यूज दे दी मैंने, है ना। आगे बात करते हैं अपन। एक तरफ मैंने लिखा समुद्री मार्ग और मैं लिखता हूं आंतरिक जल मार्ग, ठीक है, आंतरिक जल मार्ग, ये मैंने दो लिख दिए, ठीक है। क्या होता है समुद्री मार्ग, सुनना। समुद्री मार्ग में क्या होगा, एक महाद्वीप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, ठीक है, तक भारी पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन, दूरी तक परिवहन, ठीक है, क्या होता है समुद्री मार्ग, ठीक है। अभी आपको एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, जितना शॉर्ट में समझ में आ जाएगा ना उतना लॉन्ग में आप खुद भी लिख सकते हो पढ़ के भी, ठीक है। समुद्री जल मार्ग का मतलब क्या है, एक महाद्वीप से जहाज चला और दूसरे महाद्वीप तक, ठीक, यानी कि दो महाद्वीपों के बीच पदार्थों का क्या होगा, परिवहन होगा, ठीक। वही आंतरिक जल मार्ग में क्या होगा, एक देश के अंदर एक स्थान से और दूसरे स्थान तक जल परिवहन की सुविधा, ठीक। आंतरिक जल मार्ग का मतलब एक देश की बात होगी, देश कोई सा भी हो सकता है, मगर देश की बात होगी, उस देश की सीमा से बाहर कोई बात नहीं जाएगी। आंतरिक, आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो अंदर अंदर क्या होगा, एक देश के अंदर जो परिवहन की सुविधा होगी ना, वही क्या होगा, आंतरिक परिवहन। कौन सा, जल परिवहन। और विश्व के दो महाद्वीपों से, जैसे उत्तरी अमेरिका से एशिया या ऑस्ट्रेलिया, ऐसे दो महाद्वीपों के बीच में अगर जल परिवहन की व्यवस्था की गई है या सुविधा है, तो वो क्या कहलाएगा, समुद्री मार्ग। वही मैंने लिखा, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भारी पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन क्या होता है, समुद्री मार्गों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा लिखते हैं अपन, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, इधर ही लिखता हूँ। पहली चीज, आंतरिक जलमार्ग प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी। वो कैसे, प्राकृतिक, अगर आंतरिक जलमार्ग का परिवहन झीलों या नदियों में होता है, झीलों या फिर नदियों में होता है तो वो प्राकृतिक होगा, और कृत्रिम जब नहरों में होगा तो वो प्राकृतिक होगा, ठीक। एक चीज तो ये क्या होता है, एक ही देश की सीमा में, एक ही देश की सीमा में किया जाएगा ये, ठीक है। जैसे जहाजों से माल को या फिर यात्रियों को देश के आंतरिक भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, आंतरिक जलमार्ग, ठीक है। हुआ क्लियर, ज्यादा इस पे अपन चर्चा भी नहीं करेंगे, अपना बस इतना याद रखना है कि महाद्वीपों के बीच, दो महाद्वीपों के बीच अगर जल परिवहन हो रहा है तो वो समुद्री मार्ग के द्वारा होगा, और अगर देश के भीतर नहरों नदियों झीलों के अंदर अगर जल परिवहन हो रहा है तो वो आंतरिक जल मार्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूं, क्या क्या होता है ये समुद्री मार्ग और क्या होता है आंतरिक जल। ये तो अपन ने इनकी बात करी, क्या होते हैं इन शब्दों पे चर्चा की, ठीक है। समुद्री मार्ग कौन कौन से आपकी बुक में है, सुनना। पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, पहला, ठीक। दूसरा आता है आपकी दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक। तीसरा आपके आता है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ठीक। फिर उसके बाद आता है उत्तमाशा
आंतरिक समुद्री मार्ग, ठीक। उसके बाद में आएगी, कितने हो गए, 4 हो गए ना। फिर आएगा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक। और लास्ट आता आपकी दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक। ये आपके क्या है, कुछ समुद्री मार्गों के नाम है, ठीक है। आंतरिक जो जलमार्ग होते हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। जस्ट ए मिनट। अब बात करते हैं अपन किनकी, आंतरिक जलमार्गों की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंतरिक जलमार्ग, आपकी जो बुक में है, वोल्गा जलमार्ग, ठीक। राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, ठीक। एक आएगा मिसिसिपी जलमार्ग, और एक आपके आता है वृहत झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, ठीक। ये आपकी बुक में दे रखे हैं। ये तो हो गए समुद्री मार्ग और ये हो गए आंतरिक जल मार्ग। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, जैसे उसने दे दिया वोल्गा जल मार्ग निम्न में से, ये दे दे निम्न में से वोल्गा जल मार्ग जल परिवहन का कौन सा रूप है। कौन सा रूप मतलब आंतरिक जल मार्ग की श्रेणी में आएगा या समुद्री मार्ग की श्रेणी में आएगा वोल्गा जल मार्ग। या फिर पूछ ले उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग किस श्रेणी में आता है, तो समुद्री मार्ग। इसमें तो पता लग जाएगा क्योंकि सबके पीछे लिखा होगा, इसमें भी जल मार्ग लिखा हुआ है, मगर फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब यहां से अपन पढ़ते शुरू करेंगे, ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे और यहां तक पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। करते आगे। आगे बात करते हैं अपन उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की, ठीक है। कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे, है ना। पर इतना भी कम नहीं पड़ेगी एग्जाम में फिर अपने को तोते उड़े ना। यहाँ लिखता हूं मैं उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, रुकना। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे उत्तरी अटलांटिक महासागर की, समुद्री मार्ग, महासागर की नहीं, समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ बातें जानेंगे अपन। पहली चीज हाँ, ये जोड़ते, इसकी लोकेशन जानने वाला, अपन किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी लोकेशन जानना जरूरी होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन है, ये मिलाता है दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका का, क्या बताया। बात करते हैं अपन इसकी लोकेशन की, ठीक है। विकसित विश्व के 2 औद्योगिक प्रदेशों को मिलाता है, ठीक है। वो तो मैं थोड़ा भाषणबाजी के लिए बोल रहा हूँ, सीधे सीधा यह ध्यान रखना है। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाता है ये पश्चिम यूरोप से, पश्चिम अफ्रीका से, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक पश्चिम यूरोप से मिलाएगा ना, पश्चिम यूरोप से मिलाता है, ठीक है। सिंपल से ये ध्यान रखना है किसको किससे मिलाता है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, यूएसए को मिलाता है पश्चिम यूरोप से। आगे बात करते हैं, टोटल विश्व में जब व्यापार होता है, कुल व्यापार का
एक चौथाई, कहने का मतलब है 25% व्यापार इसी मार्ग के द्वारा परिवहित होता है, परिवहित होता है। ठीक है, अब एक मार्ग के माध्यम से 25% अगर व्यापार हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि हाँ इस पे क्या होगी, भीड़ भी मिलेगी। ठीक है, भीड़ मिलेगी तो अपन इसको क्या कहते हैं, विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग, व्यस्ततम जलमार्ग या फिर समुद्री मार्ग। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछा भी था एक बार एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा गया था यहां से प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, एमसीक्यू में पूछा था ये प्रश्न, एमसीक्यू में। ठीक है, शायद 2024 के में पूछा था, तो इस साल मुश्किल ही पूछे, फिर भी ध्यान रखना। एमसीक्यू में ये प्रश्न पूछा था, विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, फिर ऑप्शन में आपको करना था उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, आगे बात करें, एक इसका अन्य नाम और है, अन्य नाम क्या है, अन्य नाम बोल दो या उपनाम बोल दो। ठीक है, इसे कहते हैं बृहत ट्रंक, बृहत ट्रंक रोड। ठीक है, बृहत ट्रंक मार्ग था शायद, क्या था यार इसका, हाँ मार्ग है, सॉरी मार्ग ही है, बृहत ट्रंक मार्ग। ठीक है, ये इसका अपर नेम है। एक चीज और है, जैसे आपको एक बार लोकेशन दिखाऊं इसकी, जैसे ये अपना उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा हो गया, जिसमें इधर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और ये जो यूरोप वाला क्षेत्र है तो इधर पश्चिमी यूरोप हो गया। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है किससे, पश्चिमी यूरोप से। ठीक है, ये जोड़ता है इस प्रकार से। अब यहां से अगर कोई जहाज चल रहा है और यहां तक जा रहा है, यहां से निकल के यहां तक आ रहा है, तो उसके बीच में यहाँ पे किसकी व्यवस्था भी होती है, पतन और पोताश्रय की। ठीक है, इनकी भी क्या होती है, अच्छी व्यवस्था होती है। ये इनकी क्या होता है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं स्टेशन होता है, जैसे बसों का स्टेशन होता है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या होते हैं, जल परिवहन में जहाजों के स्टेशन होते हैं। ठीक है, पतन और पोताश्रय। अब प्रश्न ये होगा कि सर अंतर क्या है इनमें, पतन और पोताश्रय में अंतर क्या होता है, समझाता हूं आपको, पतन और पोताश्रय क्या होता है, बोलने नहीं दूंगा इन चीजों को तो। यहां लिखता हूं मैं एक साइड पतन और एक साइड लिखता हूं मैं पोताश्रय। ठीक है, इनको तो बोलते हैं पोर्ट, पतन को तो, और इसको बोलते हैं हार्बर, डायमंड हार्बर, नाम सुना होता आपने, अपन जब सेकंड बुक पढ़े ना तब आएगा ये नाम। ठीक है, वो भी क्या है, पोताश्रय ही है। पतन क्या होता है, जहाज जब माल लाते हैं, ठीक है, जहाजों के लिए माल, या जहाजों में लिखो यहाँ पे, जहाजों में माल लादने व उतारने उतारने वाला स्थान, अपन ये भी कह सकते हैं कि वह जगह, वो स्थान जहां पे जहाजों में क्या रखा जाए, माल लादा जाए या माल लोड किया जाए और माल उतारा जाए। ठीक है, जैसे समुद्र के किनारे, जैसे ये समुद्र है, इसके किनारे पतन बना देंगे जहां पे जहाज आके खड़े होते हैं। ठीक है, वहां से जहाजों को खाली भी किया जाता है और उनमें दूसरा माल भरा भी जाता है। ठीक है, तो जहाजों में माल लादने और उतारने वाला स्थान, वाला स्थान। ठीक है, क्या कहलाता है, पतन कहलाता है। दूसरी चीज, ये मानव निर्मित होता है। ठीक है, ये कृत्रिम होता है। ये तो हो गई इसके बारे में बातें। दूसरा, अपन पोताश्रय की बात करें, हार्बर की बात करें, तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी, और कृत्रिम भी। ठीक, मिस्टेक कर दी एक चीज के ऊपर,
हाँ, चलो आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब कई बार तूफान आ जाते हैं समुद्र में, ठीक है, या फिर ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती है, ठीक। जब ये स्थिति होती है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जब समुद्र में बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, प्रति चक्रवात आते हैं, तब क्या होता है, उनकी जहाजों की सुरक्षा के लिए, जहाजों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे उनको रखा जाता है पोताश्रय में, ठीक है। सुरक्षा वाला अपन स्थान भी बोल सकते हैं, वहां पे इनकी सुरक्षा की जाती है जहाजों की, ठीक है। ये हो गई पतन और पोताश्रय। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं समुद्री मार्ग की। दूसरे नंबर का है भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ठीक है, समुद्री मार्ग। अपन इसकी चर्चा करते हैं, ठीक। लोकेशन की बात करते हैं, वे कहां से जाते हैं। लोकेशन वही है, एक लाइन लिखता हूं पहले मैं, प्राचीन, प्राचीन जो कि आपकी बुक में लिख रखे, विश्व का हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है, ठीक है। क्या गुजरता है, ये भूमध्य सागर, हिंद महासागर है, समुद्री मार्ग। लाइन क्या है, प्राचीन विश्व का हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। अब दिमाग में ये कंफ्यूजन होगी कि प्राचीन विश्व का हृदय स्थल, हमें क्या पता, हम तो प्राचीन है ही नहीं भाई। शंका होगी कि प्राचीन विश्व का हृदय स्थल क्या होता है, तो आपको बताता हूं प्राचीन विश्व का हृदय स्थल क्या होता है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, विश्व का हृदय स्थल, प्राचीन विश्व का हृदय स्थल। और भी है जो कि आपकी बुक में, जैसे नील नदी घाटी का है, मेसोपोटामिया सभ्यता का जो क्षेत्र है, वो भी प्राचीन विश्व का हृदय स्थल के अंतर्गत आते हैं। मगर आपकी बुक में इतना ही पढ़ना है आपको, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है, वो क्या है, प्राचीन विश्व का हृदय स्थल है। अब प्रश्न ये भी आएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र तो हम भी नहीं जानते कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत 21 राज्य आते हैं, 21 सॉरी राज्य नहीं 21 देश आते हैं, ठीक, जो कि यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देश शामिल है इसमें, ठीक है, जैसे मिस्र हो गया, फ्रांस, इटली हो गए आदि देश, ठीक। मध्य पूर्व के देश और अपने एशिया के भी कुछ देश इसमें शामिल है, ठीक है। ऐसे मिला के इन सभी के टोटल 21 देश आते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उसमें से होकर ये गुजरता है, ठीक। आई बात समझ में। अब एक चीज देखो, 21 देशों से होकर कोई समुद्री मार्ग जा रहा है, तो ये क्या है, अपन जितने भी समुद्री मार्ग पढ़ेंगे, 6 है आपकी बुक में टोटल, उसमें 6 में से अपन पढ़ते हैं तो सबसे लंबा, लंबा तो नहीं कहेंगे अपन, सबसे ज्यादा सेवाओं के लिए और यात्रियों के लिए, यानी कि अगर अपन किसी सामान की बात करें उसके लिए भी, ठीक है, यात्रियों के लिए, वस्तुओं के लिए, यात्री या वस्तुओं को क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है, सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है। अन्य जो भी जलमार्ग है ना, और अन्य जो भी समुद्री मार्ग है, उनकी तुलना में, उनकी अपेक्षा में सबसे ज्यादा यात्रियों को, वस्तुओं को सेवाएं प्रदान करने वाला जो समुद्री मार्ग है, वो है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ठीक है। एक चीज और, एक जलमार्ग और एक समुद्री मार्ग और पढ़ेंगे, वो है उत्तमाशा अंतरिप समुद्री मार्ग, ठीक है, अंतरिप समुद्री मार्ग, ठीक है। ये भी अपन पढ़ेंगे समुद्री मार्ग, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इससे होकर जब अपन जाते थे, ठीक है, जैसे एशियाई देश है, ठीक है,
उधर आते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ इधर आते थे, तो हमें कितना टाइम लगता था, टाइम ज्यादा लगता था, ये कह सकते अपन टाइम ज्यादा लगता था घूम फिर के आने में। फिर क्या हुआ, 1869 में स्वेज नहर निकाल दी गई, स्वेज नहर, स्वेज नहर निकाली गई थी, ठीक है, 1869 में, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। उस नहर के निकलने के बाद जो समय और दूरी है, समय और दूरी है, उसमें क्या हुआ, काफी गिरावट आई थी, कम समय में अपन ज्यादा दूरी तय कर पा रहे थे, ठीक है। लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास है, 64 से 7000 किलोमीटर के आसपास है ये दूरी, इतना अपने को फर्क देखने को मिला था। जब इससे होकर आते थे तो उसमें समय भी ज्यादा लगता, ठीक है, और दूरी भी ज्यादा तय करनी पड़ती थी। मगर जब 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया, ठीक है, तब समय भी कम हुआ और दूरी में भी काफी गिरावट आपको देखने को मिली, ठीक है। बस यही बात थी इसमें, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, समुद्री मार्ग में, ठीक है। अब आज की कक्षा में हमने 2 समुद्री मार्गों के बारे में पढ़ा, जलमार्ग क्या होता है ये भी पढ़ा, ठीक है, समुद्री मार्ग किसे कहते हैं, आंतरिक जलमार्ग क्या होता है ये पढ़ा, आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं वो भी देख लिया हमने, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारे जो 4 समुद्री मार्ग है उनको पढ़ेंगे, और जो 9 परिवहन नहरें जो कि आपके है पनामा नहर और स्वेज नहर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे आने वाली आगे जो क्लास होगी उसमें हम आंतरिक जलमार्गों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आगे तो करते रहेंगे, टॉपिक के हिसाब से संचार वगैरह आएगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। फिर आपके एक चैप्टर और रहेगा इसमें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस बुक में, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बुक चालू कर देंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।